हेलो एवरीवन माय फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हाईकोर्ट की वेबसाइट पे कि अभी तक सीआईडी की तरफ से कोई भी एफिडेविट जमा नहीं किया गया है, मतलब कि कोई भी रिपोर्ट जमा नहीं किया गया है। तो इस पे आपको क्या लग रहा है कि 7 मई को क्या हो सकता है? 7 मई को आपकी सुनवाई होने की चांस है भी या नहीं, या फिर 7 मई से पहले सीआईडी की जो फाइनल रिपोर्ट है वो जमा होगी कि नहीं, और होगी भी तो उस पर सुनवाई होगी कि नहीं? ये सारी बातें आज की वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगी। फंड्स देना है कि नहीं देना है, इस पर भी बात करेंगे हम। जो कुणाल प्रताप की तरफ से जो फंड्स का रिक्वेस्ट किया जा रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहली बात सीआईडी की रिपोर्ट पे कर लेते हैं, जो कि सबको ज़रूरत है। 7 मई का डेट बहुत ज़्यादा दिन है नहीं। 7 मई जो है वो अब 4 मई से 7 मई, मतलब यही 2-3 दिन की बात है ना। तो अभी तक सीआईडी की तरफ से कोई भी, आप देख लोगे वेबसाइट पे कि 4 तारीख को पिछले 26 जब जिस दिन सुनवाई थी पिछली तारीख को, उसी दिन सुनवाई हुई है उसकी। मतलब उसी दिन जो है वो उसने सबमिट किया है अपना एफिडेविट, जो भी उसका स्टेटस रिपोर्ट था वो जमा किया है। उन्होंने बताया था कि भाई क्वेश्चन लीक होने की कोई भी प्रूफ अभी तक हमको नहीं मिली है, लेकिन उसके बाद ही सारी गिरफ्तारियां की बात जो भी थी और जो भी चीज़ें पकड़ी गई है, 2-3 लोग, जो भी चीज़ें कार्रवाई हुई है वो सब उसके बाद ही हुई है। तो ये जो फाइनल रिपोर्ट है वो बहुत ही इंतज़ार किया जा रहा है कि भाई इस रिपोर्ट में आखिर कुछ तो ज़रूर मिलना चाहिए। ये जो रिपोर्ट अभी जमा होने वाली है उसमें सीआईडी को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ पेपर लीक हुआ था, या फिर वो गेस पेपर बोल के निकल जाएगी। ये सबों के इंतज़ार है, सबों को ये बात है। लेकिन अभी तक 4 दिन बाकी, 3 दिन बाकी है। अभी तक सीआईडी की तरफ से कोई भी, जब 26 तारीख को उन्होंने एफिडेविट जमा करा अपने रिपोर्ट का, तो उसके जवाब में कुणाल प्रताप जी की तरफ से जो प्रकाश कुमार के नाम से जो दिख रहा है, उसके जवाब में जो है वो सबमिट कर दिया गया था जो भी एफिडेविट है। लेकिन उसके जवाब में सबमिट कर दिया गया, जवाब में क्या लिखा गया था वो भी जान लें। जवाब में वही लिखा गया था कि आपके जो फ़ोटो, ठीक है, आपके फ़ोटो जो है वो आपने कहा कि ये जांच नहीं किया जा सकता है कि इसमें टाइमिंग चेंज किया गया था कि नहीं किया गया था, ये चेक नहीं किया जा सकता है। तो कुणाल प्रताप जी ने भी पता करा, उसमें भी उन्होंने वही बात डाल दी, उसके बारे में उसने कुछ नहीं लिखा है। लेकिन उन्होंने एक व्हाट्सएप के बारे में बताया गया है, उस एफिडेविट में ये दिया गया है कि व्हाट्सएप के बारे में, जो व्हाट्सएप में जो मैसेजेज हुई थी उसके बारे में सीआईडी ने कुछ भी नहीं बोला था। उसके बारे में भी तो बोलना चाहिए था सीआईडी को कि क्या इसके बारे में क्या है। तो वापस से सवाल पूछा गया है हमारे वकील की तरफ से माध्यम से कि ठीक है, ये आपका स्क्रीनशॉट है, इस फोटो की टाइमिंग चेंज किया गया था कि नहीं किया था आप पता नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जो व्हाट्सएप में टाइमिंग हुई है, व्हाट्सएप में जो चैट हुई है, उसके बारे में तो जांच किया जा सकता है। व्हाट्सएप की मैसेजेस लोग रिकवर कर लेते हैं, किस टाइमिंग पे हुआ वो रिकवर करना कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप के टाइमिंग पे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। आप जब व्हाट्सएप चलाते होंगे तो आप देखते होंगे जब आपका फ़ोन का टाइमिंग बदल जाता है तो व्हाट्सएप काम करना बंद हो जाता है। तो इसीलिए जब व्हाट्सएप का टाइमिंग जो है सो और आपकी फ़ोन की टाइमिंग जो है वो दोनों एक रहती है, तभी व्हाट्सएप काम करता है, तभी व्हाट्सएप काम करता है। इसीलिए व्हाट्सएप वाली जो टाइमिंग है उसको छेड़छाड़ करना संभव नहीं है। तो यही पूछा गया है सवाल। अब इस सवाल पे भी जवाब देना है सीआईडी को। जो सवाल किया गया है इसकी कॉपी भी एक सीआईडी की वकील को दे दिया गया होगा, ठीक है, तो उस पर भी जवाब देना है, और साथ ही साथ उसको अभी तक का स्टेटस रिपोर्ट भी जमा करनी है। हो गया बात। तो स्टेटस रिपोर्ट में अभी तक की जो भी सुनवाई है, जो भी मतलब कार्रवाई हुई है, उससे साफ यही लग रहा है कि भाई कुछ तो सीआईडी को अपने रिपोर्ट में मानना पड़ेगा कि भाई हाँ, उधर जो है वो उनका अनुराग गुप्ता जी का भी अपॉइंटमेंट पे दिक्कतें चल रही थी। तो इस वजह से सीआईडी, हो सकता है इस वजह से रिपोर्ट जमा नहीं हुई होगी, लेकिन रिपोर्ट तो जमा करना पड़ेगा। यदि 7 मई से पहले यदि 7 मई को सुनवाई होने वाली है तो उसकी रिपोर्ट तो जमा करना पड़ेगी। बात कर लेते हैं अब फंड्स के बारे में। बात कर लेते हैं फंड्स के बारे में, फ़ंड का क्या होना है। देखो भाई, सिंपल सी बात है,
मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि दोबारा सिस्टम सुधारने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है। तो और इसीलिए लोग लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ना की कोशिश कर रहे हैं, लड़ने की हिम्मत कर पाए हैं। यदि इस बार आप सही से लड़ाई नहीं लड़ पाते हो, यदि कुछ मिसकंडक्ट हुआ है तो कुछ यहाँ पे लड़ने की ज़रूरत है। यदि आप लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, नहीं लड़ते हो, इस टाइम पे यदि आप छोड़ देते हो, यदि आपके भी आसपास में या गांव घरों में जब जो है वो देखा गया होगा कि हाँ किसी का सिलेक्शन जो है वो अवैध तरीके से या इलीगल तरीके से या फिर हुआ है, तो आप ठीक है, आपके पास सबूत नहीं है, इस वजह से आप बता नहीं पा सकते हैं, लेकिन आप जो है वो उस अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ, अपने सर्कल में, अपने आसपास के शहरों में लोगों को बता सकते हैं कि भाई ये बात सच है। और आप जो है वो इस जो आंदोलन है या जो भी ये हमारा केस है उस पे लड़ने में मदद करें। जिसको जो बनता है वो मदद करें, जिनको नहीं बनता है उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिसके पास जो कैपेबल हैं, जिनको जो चाहते हैं कि 150,000 500 रुपया दे सकते हैं वो दें। हम लोगों की तरफ से तो यही रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है। हमें दोनों तरफ से बात करनी है, ठीक है। हम कभी भी गलत के खिलाफ मतलब गलत के सपोर्ट में नहीं बोलते हैं, गलत के खिलाफ ही बोलेंगे। यहाँ पे जिसको लड़ने की ज़रूरत है उसे तो देना चाहिए पैसे, क्योंकि केस लड़ने में पैसा लगता है, वो चंदा तो भराना पड़ता है। बिना पैसे का, बिना का केस नहीं हो पाता है। वकील का खर्चा लगता है, और यही वकील की खर्चा, भारत का यही दुर्भाग्यपूर्ण है, कोर्ट का प्रोसीड्यूर इतना मतलब पेचीदा है कि आम आदमी, एक आम नागरिक अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ पाता है। तो यहाँ पे आम आदमी के साथ साथ कुछ कैपेबल लोग भी हैं, कुछ देशभक्त भी लोग हैं, जिन्हें अपने देश की अपने राज्य के गरीब छात्रों की चिंता होगी या खुद की चिंता होगी, वो आने वाली पीढ़ी की चिंता होगी, वो सब जो है वो मिल करके कोऑपरेट करें। पैसा आपका कहीं भी कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, ये भी बात आप जान लीजिए कि आपके पैसे जो भी चंदे हैं वो कोई भी जो है वो गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, गलत जगह पे खर्च नहीं होगा। वो आपके लिए ही खर्च किया जाएगा, आपकी भलाई के लिए ही खर्च किया जाएगा, आपकी लड़ाई में ही खर्च किया जाएगा। आगे की खबरें मैं बता देता हूँ कि मुझे सस्पेंस लग रहा है कि 7 मई को जो है डेट वो होगा कि नहीं, क्योंकि शादी का सीज़न चल रहा है। जज साहब शादियों की छुट्टी में जाने की चांसेस भी है, तो होगा कि नहीं होगा 7 मई को सुनवाई, ये मैं आपको 1-2 दिन में कंफर्म कर दूंगा, 7 मई से पहले कंफर्म कर दूंगा। अब मेरी वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच।